राम राम जी। मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, संजीवनी नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा सेंटर गोहाना परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और प्यार भरा अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा खांसी के बारे में। कफ, कोल्ड होना, जुखाम होना, बुखार होना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना, थकावट होना, आँखों से पानी गिरना, नाक नल की तरह बहते रहना, ये जो समस्याएं आ रही हैं ये हमारे जीवन शैली में परिवर्तन होने की वजह से, खान पान में परिवर्तन होने की वजह से ये समस्याएं कॉमन इस वक्त, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, में देखने को सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। वैसे भी इस वक्त बदलते हुए मौसम की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या किसी और कारणवश, जैसे कि आयुर्वेदा में कहा गया है कि वात पित्त कफ जब असंतुलन हो जाता है तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। मेडिकल साइंस में इसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। मीन्स हमारी जो श्वास नली है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, और इस ट्रैकिया से जो फेफड़ों में जो श्वसनिकाएं जाती हैं, जो नलियां जाती हैं, जिसे हम ब्रोंकियल्स के नाम से जानते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं, वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसमें व्यक्ति को कई दिनों तक खांसी बनी रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है। सांस फूल जाता है, भारीपन होने लगता है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। जब अगर हम डायग्नोस कराते हैं, अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम CBC काउंट कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि जो इयोसिनोफिल का जो काउंटिंग है वो काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आता है। चेस्ट का एक्सरे देखते हैं तो इसमें स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि ये ब्रोंकाइटिस है, यानी श्वास नलिकाओं की सूजन है। तीसरा, अगर हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो घर घर की सी आवाज़ सुनाई देने लगती है, और इन्हीं एक्यूट या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से ही खांसी बनना, कफ आना, कोल्ड होना, नाक से लगातार पानी बहना, आँखों में दर्द होना, सर में दर्द होना, थकावट होना, बदन दर्द होना, आमतौर पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। गले में हमेशा खराश बनी हुई रहती है। आप कितना भी एलोपैथिक उपचार करा लो, लेकिन समस्या जाने का नाम ही नहीं लेती। कहते हैं कि एक सुनार की 100 लोहार की। अगर आपको सिर्फ एक चोट से, एक उपाय से अगर आपको इस प्रकार की एलर्जिक और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ठीक करना है, तो मेरे द्वारा अनुभूत रिसर्च बेस पर मेडिकली, क्लिनिकली, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये नुस्खा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इसको घर पर बनाकर इस दवा को तैयार करें। चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुखार हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आपके वात पित्त कफ संबंधित सभी दोष असंतुलित हो गए हैं, तो आप इस उपाय को करें। कुछ दिनों में यह आपकी समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। इन समस्याओं के चलते हुए जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस हो रही है, एम्फीसीमा की प्रॉब्लम्स आ रही है, निमोनिया में बदल रहा है, वो समस्या आपकी देखते देखते ही
फुर हो जाएगी। क्या करना है, आपको 4 चीजों का कॉम्बिनेशन बिठाना है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला, सौंठ, सूखी हुई अदरक। दूसरा, छोटी पीपल। तीसरा, लौंग। और चौथा, काली मिर्च। आपको इनका इक्वल प्रोपोर्शन में पाउडर लेना है। सपोज करो कि आपने 10 ग्राम सौंठ ली है, 10 ग्राम आपको छोटी पीपल लेनी है, 10 ग्राम आपको लौंग लेना है और 10 ग्राम काली मिर्च लेना है। आपको अच्छे से कूट पीस कर इसका पाउडर बना लेना है, चूरन बना लेना है और इनको सबको मिश्रित कर लेना है, यानी सबको मिला लेना है। और उसके बाद इसमें आप 3 गुना शहद, अच्छा शुद्ध शहद हो, 3 गुना आप इसके अंदर इस पाउडर में शहद मिलाकर कांच की बोतल में भरकर आप इसको रख लें। अच्छे सा इसका पेस्ट बना लें। अगर आपके पास इस वक्त मौसम में अच्छी सी धूप निकल रही हो तो आप इस पाउडर को दिन में धूप में रख लें और रात को अपने वापस से रूम में लेकर आ जाएं। 7 दिन इस प्रोसेस को करें। अगर धूप नहीं भी निकल रही है तो आप इसको मिक्स कर कर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को चटनी की तरह, दुशांता की तरह इस पेस्ट को आप खा लें। लेकिन ध्यान रखना कि आपको इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। अगर पानी पीने की इच्छा हो तो 1 घूंट गुनगुना पानी आप इसके ऊपर पी सकते हैं। तो वही आपकी जो खांसी, कफ, कोल्ड, बदन दर्द, बुखार सब देखते ही छू मंतर हो जाएंगे। 5 से 7 दिन आपको इसका प्रयोग करना है। चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, किसी के लिए भी ये नुकसानदायक नहीं होगा। और आपने अगर इसको एक बार बना के रख लिया तो ये सालों महीनों तक खराब नहीं होगा और जितना पुराना होता चला जाएगा उतना ज़्यादा इसमें मेडिसिनल वैल्यूज, प्रॉपर्टीज इसकी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप इसको बनाकर रख लें और प्रतिदिन 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम का आप इसका सेवन कर लें। ये तो रामबाण उपाय है ही इन समस्याओं को दूर करने के लिए। दूसरा, मैं आपको एक और उपाय बताना चाहूंगा कि आप 3 से 4 पत्ते तुलसी के, 3 से 4 नग काली मिर्च के, थोड़ी सी कच्ची हल्दी यानी गीली हल्दी और एक गुड़ का टुकड़ा 1 गिलास पानी में अच्छा सा उबालो। उबाल कर आप उसको छान लो और जब वो कोसा रह जाए तो एक बार सुबह और एक बार शाम को आप उस पानी के इससे गरारे कर लो। कितनी भी आपके गले में खराश हो रही हो, आवाज में भारीपन आ रहा हो, आवाज बाहर ही नहीं निकल आ रही हो, वोकल कॉर्ड में सिस्ट बन रही हो, वोकल कॉर्ड में ट्यूमर बन रहा हो, पान पराग, गुटखा, अल्कोहल ज़्यादा पीने से गले में अगर किसी प्रकार के कोई कैंसर होने की संभावनाएं हो तो वो संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कच्ची हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है। तीसरा, आप एक और उपाय कर सकते हैं कि आप यूकलिप्टस ऑयल आता है, नीलगिरी का तेल आता है, 3-4 बूंद आप नीलगिरी के तेल की 1 गिलास पानी में डालें, उसे गर्म करें और उसकी जो स्टीम आती है नाक से खींचे, मुंह से निकालें, नाक से खींचे, मुंह से निकालें, तो भी आपका रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन इसके द्वारा दूर हो जाएगा। अन्यथा आपको प्रतिदिन चम्मच में हल्का सा गाय का घी गर्म करना चाहिए और 1-1 बूंद दोनों नाक को साफ कर कर रात्रि के समय डालकर उसको सोना चाहिए। इससे आपको खूब अच्छी गहरी नींद आती है और आपके नोज में अगर कोई इन्फेक्शन हो, साइनोसाइटिस हो, राइनाइटिस हो, रनिंग नोज हो रहा हो, वो देखते देखते ही आपका दूर हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो आप 1/4 चम्मच मुलट्ठी का चूरन, 3 से 4 पत्ते तुलसी के, 3 से 4 नग काली मिर्च के, 1 गिलास पानी में अच्छा सा आपको उबालना है। उबालने के बाद इस पानी को जब ये आधा रह जाए छान लीजिएगा। छानकर आप इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आप उस पानी का, उस काढ़े का सेवन दिन में 2 बार करें तो भी आपके गले की खराश, आपकी खांसी,
आपका कफ, आपका कोल्ड, आपका जुकाम, आपका बुखार, आपका सिर दर्द, आपका बदन दर्द बिल्कुल दूर होता है। ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, कि इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से हो, आपके ठीक हो जाती है। अगर आप इसके अतिरिक्त और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो कि और एक और अच्छा उपाय है कि आप एक प्याज ले लें, उसको कद्दूकस कर कर उसका रस निकाल लें और उस प्याज के रस को आधा कप गुनगुने पानी में डालें, 2 चम्मच आप उसमें शहद डाल लें और नाश्ता करने के आधा घंटा के बाद आप इसका सेवन कर लें। कितनी भी आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, आपको एलर्जिक अस्थमा हो, चाहे कार्डियक अस्थमा हो, कि ब्रोंकियल अस्थमा हो, और कि वही अस्थमा आपका एम्फीसीमा में या सीओपीडी में अगर बदल गया होगा तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन उपायों को घर पर करें। हाँ, आप डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, अपना डायग्नोस करा सकते हैं, लेकिन इनका भी आप घरेलू उपचार करें, ये भी आपकी समस्याओं को दूर कर देगी। हम संजीवनी काया शोधन संस्थान में पिछले 20 सालों से इसी प्रकार के घरेलू उपचार से भी व्यक्तियों को राहत दिलाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप संजीवनी काया शोधन संस्थान में पधारें, एक बार हमें भी सेवा का मौका दें। हम आपसे फिर मिलते रहेंगे, तब तक हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम जी।